अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में और हम में हर एक को अपना बचपन याद होगा। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो पहले बैठने में गिरते थे, उसके बाद चलने में गिरते थे, चलते चलते गिर जाया करते थे। कभी सर में चोट लगती थी, कभी पैर में चोट लगती थी। फिर एक वक्त आया कि हमको बैठना भी आ गया और हमको चलना भी आ गया, और अल्लाह ताला ने वो दिन भी दिखाया कि हम लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ने लगे, खेलने लगे, भागने लगे। आप में हम में हर एक आदमी यकीनी तौर पर भागता भी होगा, खेलता भी होगा, दौड़ा भी होगा जब उसने अपना वो दौर गुजारा होगा, और आज भी यकीनी तौर पे बहुत से लोग इस सिलसिले में भाग दौड़ कर रहे होंगे। लेकिन इस छोटे से पूरे जो वाक़या मैंने बयान किया, ये कहिए जो मैंने एक हकीकत बयान की है, इसमें एक बहुत बड़ा सबक है कि हमने इसी तरह धीरे धीरे करके बैठना सीखा है, हमने इसी तरह धीरे धीरे करके चलना सीखा है, और इसी तरह धीरे धीरे करके दौड़ना सीखा है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम जवानी में भी इस तरह का खेल खेलने लगे, आज की उम्र में भी हम इस तरह का खेल खेलने लगे। क्या मतलब है? मतलब ये है, सिर्फ आसान और सीधे अल्फाज में, कि हम धीरे धीरे सीखना शुरू कर दें। धीरे धीरे सीखने का मतलब ये है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखें। रोज़ाना सीखने से आप यकीन जानें आपको दो बड़े फ़ायदे हासिल हो जाएंगे। उनमें पहला फ़ायदा जो आपको हासिल होगा वो ये है कि आप अपनी इस ज़िंदगी का मज़ा लेने लगेंगे, आपको ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा। मेरी बात पर अगर आप यकीन न कर सकें तो आप जाकर सर्च करें, आप गूगल करें। वो लोग जो अपने आप को सीखने में लगाते हैं, वो लोग जो रोज़ाना कुछ न कुछ सीखने के आदी होते हैं, उनके जहन और दिमाग पर प्रेशर कम होता है। उनके ऊपर सीखने के उस जज्बे की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ही ये बात होती है कि वो अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ कर देते हैं, या उनका मेंटल स्ट्रेस रिलीज़ होने लगता है। तो इस उम्र में भी सीखने का मिजाज पैदा करें। दूसरा फ़ायदा जो सीखने से आपको होगा, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी शख्सियत ग्रूम होने लगेगी, उसके अंदर एक कमाल पैदा होने लगेगा। अक्सर लोग ज़्यादा करने की कोशिश में कम नहीं कर पाते हैं। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, कल भी रात मैंने अपने तलबा से और अपने स्टूडेंट से ये बात कही थी कि देखो, तुमको ये मैं मान लो दुआ बता रहा हूँ याद करने के लिए, ये दुआ बहुत बड़ी है, ये दुआ लंबी है, और ये दुआ तुम्हारे लिए इस वक्त याद करना परेशानी का सबब है। तुम इसे कैसे याद करोगे? ये हदीस कैसे याद करोगे? बहुत आसान बात, तुम इस हदीस का एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़, एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा लफ्ज़, जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिक, ये आज याद कर लो। फिर उसके बाद अगला लफ्ज़ मिनल हम्मी वल हुज़्न, ये परसों याद कर लो। फिर उसके बाद तीसरे दिन याद कर लो। फिर उसके बाद चौथे दिन बड़ी से बड़ी चीज़ भी तुमको याद होने लगेगी। मैं यहाँ पर एक बहुत अजीब बात शेयर करूँगा जिससे आपको बहुत इबरत भी होगी। हमारे यहाँ कारखाने में लोग काम करने जाते हैं, चूड़ी का काम होता है हमारे यहाँ, बड़े कारखाने यहाँ पर खुले हुए हैं, लोग चला रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं। एक नौजवान मेरे पास आया, मैं उस वक्त मगरिब की नमाज़ के बाद जोड़कर नौजवानों को सिखाया करता था, बहुत सी चीज़ें सिखाता था। तो एक नौजवान मेरे पास आया, कहने लगे मौलाना साहब, मुझको आप किसी कागज़ पर सूरह वल अस्र लिख कर दे दीजिए। मैंने कहा तुम क्या करोगे? कहना मैं याद करके आऊँगा और शाम को सुनाऊँगा। वो मुझसे ले गया और वो कारखाने चला गया। कारखाने से शाम को वापस आया और उसने कहा मौलवी साहब, मुझे सूरह वल अस्र याद हो गई है। मैं बहुत हैरत में पड़ गया कि इसने काम करते करते कैसे याद कर लिया। तो कहना मौलवी साहब, बहुत आसान था, मैंने जेब के ऊपर वाले हिस्से में इसको रख लिया था और मैं बावजू था। और जो हमारे यहाँ बेलन चलता है, जिस पर चूड़ी गोल होती है, रोल होती है, जब वो बेलन अंदर जाता है तो हम खड़े रहते हैं, इतना वक्त हमारे पास फ्री होता है। तो मैं उसको जेब से निकालता था और इतनी देर में उसको याद करता था, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। और 8 घंटे के उस काम में मैंने वो पूरी सूरत याद कर ली। अगर आदमी करना चाहे तो वो इतना भी कर सकता है। मेरे दोस्तों, अगर हम पैदा हो ही गए हैं तो जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक जीना तो पड़ेगा ही।
اور اگر جینا ہے تو پھر ہم کو اپنے آپ کو کاموں میں لگانا ہی پڑے گا. اور جو لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں اگر ہم ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں اور ان کی زندگی کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ مر کے جیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی اس پریشانی میں کبھی اس پریشانی میں. لیکن سیکھنے والوں کی زندگی آپ دیکھیے گا وہ پریشان کن نہیں ہوتی ہے، وہ سکون کی زندگی جیتے ہیں کیونکہ ان کو ہر پل نیا سیکھنے کی کیوریوسٹی ہوتی ہے. میں الحمدللہ اپنے بارے میں بتاؤں، مجھے کوئی 17-18 سال ہو چکے ہیں مدرسے سے فارغ ہوئے. میں اس کے بعد آ کر میرے والد صاحب نے میرا اسکول کروایا، انٹر کروایا، BA کروایا، میں نے انگریزی سے MA کیا، پھر اردو سے MA کیا، پھر UTC کیا، اور پھر جو ہے UPSC کی تیاری بھی کی. اور اللہ کا فضل ہے آج بھی الحمدللہ میں لگاتار مطالعہ کرتا ہوں. کوئی دن شاید میرا ایسا نہیں جاتا ہو کہ جس میں میں پڑھتا نہ ہوں، ریڈنگ نہیں کرتا ہوں اور نئی چیزیں نہ سیکھتا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے اور فضل ہے. تو اگر یہ زندگی ہے اور ہم یہاں پیدا ہو گئے ہیں تو پھر ہم کو زندگی کا یہ زہر تو ضرور پینا پڑے گا. اور میں اس شعر کے ساتھ اس پیغام کو پورا کروں گا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور سیکھیں گے. آج سے آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، چاہے 2 لفظ سیکھیے، روزانہ سیکھیے، آپ کی شخصیت اور پرسنالٹی گروم ہونے لگے گی. اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو آج پورا کر رہا ہوں. یہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعر ہے. لوگ مرنے کے لیے زہر پیا کرتے ہیں، زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے ہم نے. تو اب جب جی ہی رہے ہیں، جب پیدا ہو ہی گئے تو وہ زندگی گزارنی ہے تو کیوں نہ اچھی زندگی گزاری جائے، کیوں نہ شاندار زندگی گزاری جائے. ایک چائے کب بھی میں جب پیتا ہوں، آپ یقین جانیے میں زندگی کا مزہ لیتا ہوں، بھرپور مزے کے ساتھ وہ چائے پیتا ہوں. زندگی کا مزہ لیجئے، آپ ہمیشہ سدا بہار بنے رہیں گے، جوان بنے رہیں گے. اور بہرحال موت تو پھر ایک دن آنی ہے اور زندگی کو الوداع تو کہنا ہی ہے، اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے. سیکھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، زندگی کو خوبصورت بناتے رہیں. آپ کو یہ پیغام کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. اور فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب چینلز پر میری حاضری اللہ کا شکر ہے درج ہے. وہاں مجھے فالو کرنا نہ بھولیں. میری ویب سائٹ موجود ہے، اس کا لنک میں یہاں شیئر کیے دے رہا ہوں، ضرور وزٹ کریں. وہاں میرے سارے بیان آپ کو ملیں گے آڈیو ویڈیو کی شکل میں. بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی دیر مجھے سنا. ہم روزانہ صبح اسی وقت تقریباً حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.